प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जन्म से की खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जन ठीक ठाक हैं और प्रभु के अनुग्रह से ब्लेस्ड हैं। और हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप ब्लेस्ड हों, आप आशीषित हों और आपकी लाइफ में परमेश्वर काम करे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करे। हालेलुया। और हम एक बड़ी महत्वपूर्ण पत्री जो संत पौलुस के द्वारा लिखी गई है, उसमें से एक वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जो मैं आज मनन कर रहा था, जो मुझे प्रभु की आत्मा ने गाइड किया। मैं आपके साथ एक वचन साझा करना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय है, उसका 13 वचन जो है हम लोग मनन करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 13 वचन लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। अगर आप रोमिया की पत्री को देखते हैं तो जो रोम का चर्च है वो प्रभु के दास पौलुस का नहीं था, लेकिन रोमियो की पत्री जो है वो पौलुस ने उस चर्च को लिखी थी। और रोमियो की पत्री जो है बाइबल में सबसे गहरी पत्री है। इससे ज्यादा गहरा कलाम जो है रोमियो की पत्री से कहीं पर भी नहीं है। और किसी ने कहा कि अगर एक बाइबल जो है अंगूठी की तरह हो तो जो रोमियो की पत्री है वो उसमें जो नग होता है उसके समान होगी। और रोमियो की पत्री में जो 8 चैप्टर है वो उसमें जो नग में जो चमकने वाली एक पॉइंट होता है वो रहेगा। रोमियो की पत्री उसका 8 चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और 1700 ईस्वी में जब मार्टिन लूथर ने रेफॉर्मेशन लेके आई, जब मार्टिन लूथर के द्वारा रेफॉर्मेशन आई, दोबारा से बेदारी आई, तो वो चैप्टर 8 ही पढ़ रहा था। हालेलुया। यहां पर लिखा है, दो तरह की जिंदगी के बारे में लिखा है। एक शरीर की जिंदगी, एक शरा की जिंदगी, और एक जो है वायदे की जिंदगी। यहाँ पर दो चीजें बड़ी क्लियर से लिखी हुई है कि यदि तुम शरीर के अनुसार उम्र करोगे। हम थोड़ा सा इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अगर तुम शरीर के अनुसार उम्र बिताने की कोशिश करोगे, यानी कि इस शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार, ये शरीर जो है अभिलाषाओं से भरा हुआ है, मट्टी से शरीर बना है, और जितने तत्व जो मट्टी में होते हैं वो सेम तत्व जो है इस बॉडी में होते हैं। मट्टी जो है मट्टी को अपनी तरफ खींचती है, और जो शरीर की अभिलाषा है वो हमेशा मट्टी की तरफ होती है। शैतान को जो सांप सांप के रूप में अदन की वाटिका में आया था, उसको जब श्रापित किया गया था, उसको कहा गया था कि तू मिट्टी खाएगा। और जो इंसान है वो मिट्टी से बना है, और हमेशा जो है शैतान जो है, वो डेविल जो है, वो मनुष्य को खाता रहता है, अपनी अभिलाषाएं बेच के, अपने पाप अंदर अंदर डाल के, अपनी योजनाएं जो है वो पूरी करता है। और यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, क्योंकि तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती। तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि तुम उसकी बातें जो है वो समझना चाहते हो और उसकी बातों के अनुसार करना चाहते हो। बहुत से लोग हैं मसीह में हैं, लेकिन वो शैतान की अभिलाषाओं पर चल रहे हैं। बहुत से लोग हैं मसीह हैं, लेकिन शैतान की इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं। जैसे उनको शैतान चलाता है, जैसे उनको शरीर चलाता है, वो शरीर के लिए कर रहे हैं। वो कभी फास्टिंग नहीं करेंगे, वो कभी रोजा नहीं रखेंगे, कहेंगे कि ये मेरा शरीर जो है ये तकलीफ में रहता है, प्रॉब्लम में रहता है, मेरे शरीर में प्रॉब्लम है। वो घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना नहीं करेंगे, वो रात को जाग के प्रार्थना नहीं करेंगे, मॉर्निंग उठ के प्रार्थना नहीं करेंगे। रीजन, वो इस शरीर को रेस्ट दे रहे हैं, इस शरीर को आराम में रख रहे हैं। और ये जो शरीर है, ये शैतान का एक हथियार है हमारी लाइफ में। आप एक बात को समझ लीजिए, जब 3 दुश्मन है, जब आप आत्मिकता में चलते हैं, जब आप प्रभु में चलते हैं, 3 दुश्मन है आपके। एक शरीर, जो हमारा पहला और सबसे पावरफुल दुश्मन है, शरीर, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार हमें चलाना चाहता है। किसी ने कहा कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो है वो एक सांप है, डीमंस हमारे अंदर। और जब जो उसको इच्छा होती है, जब उसका टाइम होता है, जब वो चीज सामने होती है, तो वो सांप निकल करके बोलता है हमें कि उस चीज की डिमांड कर, उस चीज को खा, उस चीज को पी, या उसके साथ ऐश प्रस्ती कर, जो भी कुछ। मानो एक शराबी बंदा है ना, उसके अंदर शराब का एक डेविल है,
जब शाम का टाइम होगा, जब उसके सामने शराब पड़ी होगी, वो सांप निकल के बाहर आ जाएगा और बोलेगा कि मेरी खुराक मुझे चाहिए, मेरा खाना मुझे चाहिए, मेरा खाना मुझे जरूर चाहिए, अभी मुझे मेरा खाना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यहां पर लिखा है, अगर शरीर के अनुसार जियो, एक चीज को आपने समझना है, जब आप विश्वास में हो, जब आप परमेश्वर में चल रहे हो, जब आप खुदावंद में चल रहे हो, जब आप खुदावंद के पीछे चल रहे हो, एक बात आपने समझनी है कि दो तरह की लाइफ है, दो तरह की जिंदगी है। एक जो जिंदगी है वो 70 या 80 साल की है, जो आप इस बॉडी को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 70 या 80 साल की है। लेकिन एक लाइफ जो है वो इटर्नल लाइफ है, जो अबद की लाइफ है, हमेशा की लाइफ है, जहां पर मौत नहीं है, जहां पर रोना नहीं है, जहां पर दुख नहीं है, जहां पर आंसू नहीं है, जहां पर परेशानी नहीं है। तो हम लोग किसके लिए मेहनत करेंगे? हमें मेहनत करनी चाहिए जो अबद की जिंदगी है। लेकिन व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं? हम लोग इस शरीर के लिए, जो जहां पर 70 साल के लिए है, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग चर्च जा रहे हैं, इसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, इस बॉडी के लिए। हम इतने मतलबी है कि हमारा दान देना भी मतलबी है, हमारा चर्च में जाना भी मतलबी है, हमारा रोजा रखना भी मतलबी है। हम प्रार्थना में बैठते हैं, ऑलवेज डिमांडिंग। और किसके लिए डिमांड कर रहे हैं? हमारे शरीर के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो ये रिक्वेस्ट भेजेंगे कि पास्टर जी, मैं आत्मिकता में बढ़ना चाहता हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना चाहता हूं, मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं। और बहुत कम आप पोस्टर देखोगे, इंटरनेट पर बहुत कम पोस्टर देखोगे जहां पर आत्मिक उन्नति के बारे में जिक्र किया होगा। एवरी टाइम जो पोस्टर होते हैं, वो आपको इनविटेशन जो होते हैं, वो आपको इनवाइट किया जाता है, किस लिए? कि आपको शारीरिक ब्लेसिंग मिले, आपको शारीरिक बरकतें मिले। और हमेशा जो मनुष्य है, वो टेंडेंसी रहती है, वो कारण रहते हैं, वो उसकी तरफ भागेगा ही भागेगा। ये आज आज के समय की स्पिरिचुअलिटी है। बाइबल में लिखा है मेरे अजीज, हम एक दौड़ में हैं। हम एक दौड़ में दौड़ रहे हैं। जब से आपने खुदावंद को चुना है, आप एक चीज को सोच के देखो। लोग कब्रों को पूज रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, किधर तांत्रिक के पास जा रहे हैं, ठेकों के पास जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशे बेच रहे हैं। कोई रुकावट नहीं उनको। लोग उनकी विरोधता नहीं करेंगे, उनके उनके सामने कभी जो है वो उनको बैन करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन वाई चर्चेस, क्यों चर्चेस को बैन करने की कोशिश, क्यों चर्चों को रोकने की कोशिश, क्यों चर्चों को, ये किसी को बुरा नहीं बना रहे, ये किसी को नशे की तरफ नहीं लगा रहे, ये किसी को लड़ाई झगड़े में नहीं डाल रहे, लेकिन फिर भी विरोधता क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है और बाइबल में लिखा गया है कि तुम्हारी विरोधता होगी। जब तुम्हारी विरोधता होगी, जब तुम्हें विरोध किया जाएगा, दैट्स व्हाट, वही एक साइन है, उससे ही आप पहचान सकते हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए जन, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। अनलेस एंड अनटिल आपकी विरोधता नहीं होती, आप प्रूफ नहीं कर सकते आप चुने हुए परमेश्वर के लोग। हालेलुया। यू नो, आप एक चीज को समझे, बाइबल में लिखा है, जब आप गलतियां पढ़ते हैं, जब आप गलेशियंस पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के विरोध में हमेशा लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे। शरीर और आत्मा ये अपोज करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। शरीर जो है आपको प्रार्थना करने से रोकेगा, आत्मा जो है अंदर से रो रहा है कि मुझे प्रार्थना करनी है, आत्मा अंदर से बिलक रहा है कि आई हैव टू प्रे, आई हैव टू प्रे, मुझे मॉर्निंग उठकर प्रार्थना करनी है, मुझे मॉर्निंग उठ के प्रार्थना करनी है। लेकिन जो शरीर है वो कहेगा कि उसी टाइम तो अच्छी नींद आती है, जब तू उठने की बात कर रहा है उसी टाइम तो नींद आती है। हालेलुया। यू नो, आप अच्छा शिक्षण, आप अच्छी बाइबल नॉलेज अगर आपके अंदर है, आप बहुत सी चीजों पर जयवंत रहेंगे और स्वर्ग राज के लिए तैयार रहेंगे। बाइबल में लिखा है, अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, अगर तुम मसीह के साथ जीवित हुए हो, तो स्वर्ग की बातों की तरफ ध्यान दें। आप बाइबल को पढ़ के देखिए,
कुलोसियन 3 चैप्टर उसका 1 वचन में लिखा हुआ है, अगर तुम मसीह के साथ जीवित किए गए, अगर मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो तुम्हारा ध्यान जो स्वर्ग की बातों की तरफ रहना चाहिए। तुम्हारा जो ध्यान है वो स्वर्ग की बातों पर, स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग की बातों पर लगा रहना चाहिए। एक बात आप सोचे, आप जल्दी से, जिस घर में कभी रिश्ता हो जाता है, मैरिज की डेट फिक्स हो जाती है, उस टाइम से लेकर के मैरिज होने तक जो है वो एवरी डे मैरिज की बात होगी ही। क्या करना है मैरिज में, खाना क्या होगा, कौन कौन जाएगा, क्या क्या होगा, क्या चीजें होगी, मिठाई में क्या होगा, स्नैक्स में क्या होगा, एवरीथिंग, कपड़े तक डिस्कशन जो है लगातार चलती रहती है। लेकिन हम चर्चेस में जाते हैं, चर्चेस में स्वर्ग की बात की नहीं जाती। अब मोस्टली सरमन उठाओ आप, आपको संसारिक बरकतों के सरमन मिलेंगे, आपको उठाए जाने की बात जो है मिलेगी नहीं। आपको ये सरमन मिलेगा नहीं कि हमने उठाए जाना है, स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाले। एक सेवक जो एवरी मंथ एक बार यीशु मसीह के आने का जिक्र करता है, वही है जो स्वर्ग की बातें सिखा करके कलीसिया को स्वर्ग के लिए तैयार करेगी। अगर आपके चर्च में, अगर आप एक सेवक मुझे सुन रहे हैं, अगर आप कभी भी यीशु मसीह के आने के बारे में प्रचार नहीं करते, स्वर्ग में कलीसिया के उठाए जाने का प्रचार नहीं करते, यू आर नॉट इलेक्टेड पास्टर फ्रॉम गॉड। आप चुने हुए परमेश्वर के दास नहीं है। इस करेक्ट, ये सीधी बात है आपके लिए कि आप परमेश्वर के चुने हुए नहीं है। एक सेवक की पहचान जो है, आपको कभी भी आप जो है, जो और से पवित्र आत्मा के 9 वरदान है और 9 जो है वो फल है। आप कभी भी जो सेवक है उसको आप वरदानों से पहचान नहीं सकते। आप अगर बोलोगे ना कि एक सेवक को हम वरदानों से पहचानेंगे, उसके अंदर कितने वरदान है, आप ऐसे ही नहीं पहचान सकते। आपको पवित्र आत्मा के फलों से पहचानना। एक विश्वासी, एक सेवक, उसकी पहचान पवित्र आत्मा के फल ही है। अगर आप वरदानों से परखने के लिए चले जाएंगे कि एक सेवक के अंदर कितने वरदान है, हीलिंग का वरदान, विश्वास का वरदान, भविष्यवाणी करने का, विश्रम का वरदान, आप अगर वरदानों को देखने के लिए चले जाओगे तो आप धोखे में रह जाएंगे। उसमें वरदान होने चाहिए डेफिनेटली, लेकिन क्या उसमें पवित्र आत्मा के फल हैं? क्या उसके अंदर पवित्र आत्मा के फल है? ये नेसेसरी है मेरे भाई। ये जरूरी है समझना कि एक जो शख्स है, एक जो सेवक जिसके पास आप और हम जा रहे हैं, जिसके पास सेवक हम जा रहे हैं, क्या उसके अंदर आत्मिक फल है? हालेलुया। गिफ्ट और फल, गिफ्ट जो है वो जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन जो फल है वो हमें क्रिएट करने में समय लगता है। प्यार, आनंद, शांति, ये चीजें बहुत मेहनत, सालों के सालों मेहनत लग जाती है अपने अंदर फल लेके आने के लिए। हालेलुया। यहां पर लिखा है, जो हमने पढ़ा, कि अगर शरीर के अनुसार उम्र बिताओगे, इस शरीर को आपने जो है वो कंट्रोल में रखना है। जैसे प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मुक्कों से मारता हूं। क्या वो ऐसे मुक्के मारता होगा अपने शरीर को? आप सोच के देखिए, क्या वो मुक्के मारता होगा? लेकिन उसके कहने का मतलब क्या था कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, यानी कि फास्टिंग के साथ, प्रेयर के साथ, बाइबल पढ़ने के साथ, इसको टाइम वेस्ट नहीं करने देता। मैं इसको प्रभु की हुजूरी में हर एक विचार को कंट्रोल में लेके आता हूं। जैसे प्रभु के कलाम में लिखा हो कि हर एक वो विचार जो परमेश्वर की शिक्षा के विरुद्ध उठता है, उसको कंट्रोल में लेके आना हमारा काम है। हालेलुया। मेरे अजीज, आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? इस नाशवान शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं? जहां अविनाशी जो शरीर आपके अंदर जो आत्मा है, क्या आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या किसके लिए आप जी रहे हैं? आप स्वर्ग राज के लिए जी रहे हैं या इस धरती पर जो चीजें उसके लिए जी रहे हैं? एक बात लास्ट बोल के मैं फिनिश करूंगा कि इस धरती पर जो सब चीजें हैं वो फिनिश हो जाएंगी। इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं वो सब नाशवान है, वो खत्म हो जाएंगी। उनमें से एक भी चीज जो है वो आपके साथ नहीं जाएगी। और आपको जो कफन पहनाया जाएगा उसको कोई जेब नहीं रहेगी, उसमें आप कोई भी क्रेडिट कार्ड, कोई भी डेबिट कार्ड, कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते हैं। कोई पैसा, अगर आपको सोने की अंगूठी आपने पहनी हुई है, वो भी उतार ली जाएगी। अगर आप सोने नाक में, कान में कहीं पर पहना हुआ है, आपके मरने के बाद वो भी आपको कब्र में रखने से पहले उतार दिया जाएगा। एक भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी।
एक भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी। तो हमें किसके लिए मेहनत करनी चाहिए? फॉर व्हाट वी हैव टू वर्क हार्ड। हमें जो है वो अविनाशी शरीर के लिए मेहनत करनी है, हमें अविनाशी जीवन के लिए मेहनत करनी है। बाइबल में लिखा है, अगर आप संसार की बरकतों की बात करते हैं, अगर आप बोले कि पास्टर जी हमें इस धरती पर जीने के लिए ब्लेसिंग की जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत है, लेकिन खुदावन ने क्या कहा है कि पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज कर, उसकी धार्मिकता की खोज कर, ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। इनके पीछे भागना नहीं है, हमारी जीव लपलपानी नहीं चाहिए इन सब चीजों के पीछे। बाइबल में अगर 73 भजन संहिता पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि उनकी आंखें जो है वो स्वर्ग पर लगी है और उनकी जो जुबान है वो धरती पर अभी भी लिपटी हुई है। आप इस बात को समझ के देखें, इस वचन को समझ के देखें कि उनकी आंखें, वो सोचते हैं मैंने स्वर्ग में जाना है, लेकिन उनकी जो जुबान है वो इस धरती की चीजों के ऊपर लगी हुई है। इस संसार की चीजें, मुझे इनके पीछे भागना है। जहां पर पोस्टर देखा, क्या लिखा है पोस्टर पर, संसारिक ब्लेसिंग, आपको हील किया जाएगा, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, आपके लिए ले हैंड किया जाएगा। हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमें जो हमारे अंदर एक शरीर नाश हो रहा है उसको हम लोग देखते ही नहीं। हमारी प्रार्थना खत्म है, हमारी बाइबल रीडिंग खत्म है, हमारी संगति नहीं है। ऑनलाइन चर्च चर्च देख रहे हैं बस हम, कोई संगति नहीं। बाइबल में लिखा है संतों की शिक्षण और संगति आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। आत्मिकता की खोज में रहें, आत्मिकता में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन की गहराइयों को रिसीव करें, बड़े गहराइयों में। बाइबल में प्रभु का दास पौलुस कहता है कि अगर किसी के पास पत्थरियों का ज्ञान नहीं है, उसके साथ संगति करनी बंद कर दे, उससे थोड़ा दूर हट जा, उससे थोड़ा पीछे हट जा। पत्रियों का ज्ञान, रोमियो की पत्री से यहूदा की पत्री तक हमारे अंदर, मेरे अजीज, बहुत जरूरी है ज्ञान होना। तभी आप अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, चाहे वो धरती पर हो, चाहे वो स्वर्ग पर हो। हालेलुया। लेकिन हमारी जो हमेशा दौड़ है वो स्वर्ग की बरकतों की तरफ होनी चाहिए। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। इस वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है दूसरों के साथ, ताकि जो संसारिक बरकतों के पीछे भाग रहे हैं वो भी अपना ध्यान जो है स्वर्ग की तरफ लगाएं। मैं गॉड ब्लेस यू।